आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है, यहाँ पर सिलेबस स्टार्ट है मैथ का केवल, और सबसे यहाँ पर सिलेबस हर एक सवाल बताई जाती है। ऐसा कि नहीं कोई सवाल छोड़ा गया हो। अगर ना समझ में आए तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम बात करने वाले हैं, जैसा कि फिलहाल कक्षा 10 और 12 वाले छात्र ऐसे करो पढ़ाई। देखिए यहाँ पर कक्षा 10 और 12 के छात्र ऐसे करो पढ़ाई। देखिए अभी से 5 काम करो, 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनोगे। ठीक डियर्स, कैसे बनोगे वो जानिए। यहाँ पर फिलहाल देखिए, जो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर ये सब जिसमें आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है उससे पहले ही आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इंस्टाग्राम, देखिए इंस्टाग्राम का अगर रील्स का लत लग गया है तो उसको पहले ही डिलीट करिए, क्योंकि रील्स बहुत ख़राब है, आदत तो ख़राब कर देता है। फिर समझ में आया डियर्स। चलिए टॉपर कैसे बनोगे वो जानिए। देखिए डियर्स, फिलहाल देख सकते हैं फर्स्ट है, और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना कर दो शुरू। मतलब कर रहा है, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दो। देखिए स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन कब से पढ़ोगे ये भी जानिए। देखिए अगर आपका जून से सिलेबस स्टार्ट है, अगर आप कोचिंग भी जाते हैं, अगर आप स्कूल भी जाते हैं, दोनों टाइम अगर करते हैं, तो देखिए 1 घंटा निकाल कर उससे पहले आपको पढ़कर ही जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उससे, मान लीजिए आधा चैप्टर आपका मैथ का 2-3 सवाल हल हो गया, तो क्या हो गया, प्रश्नावली मान लीजिए 3 एक आप 2-3 सवाल हल हो गया, तो हमें करना क्या है, जो 3 सवाल सर ने बताया तो 3 सवाल अपने से भी लगा कर जाना है, तो आपसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। तो कैसे, ना समझ में आए जाकर पूछिए, स्कूल में पूछिए, कोचिंग में पूछिए, जहाँ पर आप अगर होम कोचिंग करते हो तो वहाँ पर पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए शुरू से पढ़ाई करना है तो डेली रिवीजन करना होगा। ठीक है, समझ में आया। डेली रिवीजन का मतलब, अगर यहाँ पर हमने बता दिया डेली रिवीजन 5 दिन आप मन से करेंगे, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, 6वें दिन आप सब कुछ भूल जाएंगे। उससे पहले आपको नोट्स भी बनाना है, आपको नोट्स बना लेंगे तभी रिवीजन होगा। ठीक डियर्स, नोट्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से रखना है। देखिए और क्या, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखने में, देखिए ध्यान में जो रखना है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आपका सवाल एक बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, तब उसको आप 1 बेरी नहीं 10 बेरी सवाल को लगाइए, आपको कैसे नहीं आएगा ना डियर। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं कि बोर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। मतलब ध्यान में कैसे, जैसे मान लीजिए आपको सोशल साइंस का कोई भी चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद मान लीजिए इसको है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आपको ध्यान में ही रखना है कि आपको यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, इस लेसन से बनेगा, और हर बार पूछा जाता है। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। चलिए और दूसरा देखते हैं हम, सेकेंड वाला क्या कर रहा है। देखिए रेगुलर पढ़ाई करें, मतलब कह सकते हैं रेगुलर अभी हमने बताया, जो हमने बता दिया, अभी 4 दिन पढ़ोगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दिन के बाद आपका मन नहीं लगेगा, तो सब कुछ भूल जाएगा। इसी वजह से कह सकते हैं तभी टॉपर बनोगे। यहाँ पर देखिए रेगुलर पढ़ाई करें और बेस्ट टाइम टेबल बना ले, मतलब टाइम टेबल आपको बना ही लेना है तभी पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको टाइम टेबल न बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप टाइम टेबल बना लेंगे तो मान लीजिए मैथ का सवाल कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 घंटा चल जाएगा, तो आप फिर टाइम देखेंगे, अरे मैथ का वेला खत्म। तो ऐसे आपको नहीं करना है, तो आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है, टाइम टेबल या बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखिए आपका है गोल को पाने के लिए, क्या है, गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का जिद बनाओ। मतलब गोल का मतलब समझते हैं लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत का जिद बनाओ। जिद मतलब पढ़ने का अपना लक्ष्य बनाओ कि यहाँ पर
हम टॉपर बन के ही रहेंगे। हमारा जो कि यहाँ पर 70%, 65%, 75%, 80%, 90%, जितने का आप लक्ष्य बनाओगे, मान लीजिए आप 80% का लक्ष्य बनाते हैं तो आपका कितना आएगा मालूम है? 75 आ जाएगा, यही इतना आएगा, 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर आप 90 का लक्ष्य बनाते हैं तो आपका 80 आ जाएगा, 75 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 85 भी आ सकता है लक्ष्य बनाने से। अगर आप मेहनत करते हो तब, अगर ना मेहनत करोगे तो आपको वही घर वाले ये नहीं देखेंगे आप कितना पढ़ते थे कितना नहीं पढ़ते थे, ये आपको नहीं देखा जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तभी देखा जाएगा। आप जाए 24 घंटा कोचिंग में जाएं और वहाँ पर पढ़ें, और पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब कुछ ना समझ में आए। तो यही डियर्स कहने का तात्पर्य हमारा है कि जब 24 घंटे कोचिंग जा रहे हो, स्कूल भी जा रहे हो, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं तो 90% समझ में आना ही चाहिए। समझ में आया डियर्स? चलिए, और हम तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। हर सब्जेक्ट को बराबर समय, मतलब हर सब्जेक्ट को क्या देना, हमें बराबर समय देना है। देखिए कैसे देना है वो जानिए। मान लीजिए आप अगर आज मैथ पढ़ते हो तो कल आपको उतना ही अगर होम साइंस जो लिए रहते हैं लड़कियां, तो उनको भी होम साइंस पढ़ना होगा। ठीक है, 10 का बात हो रहा है यहाँ पर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मैथ यहाँ पर मान लीजिए आप सोशल साइंस उतना समय दे रहे हो 1 घंटे, तो 1 घंटे आपको विज्ञान भी देना होगा। समझ में आया? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी हैंड राइटिंग अभी से सुधारो। देखिए हमारा भी उतना खास नहीं हैंड राइटिंग, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हैंड राइटिंग सुधारो। और देखिए सुधारने का मतलब तात्पर्य यही है कि आप रोज 1 पेज नकल लिख सकते हैं, ये इसी से सुधर जाएगा। अगर ना सुधरे तो देखिए, तो यहाँ पर दो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क देकर लिखेंगे तो हैंड राइटिंग और काफ़ी अच्छी लगेगी। समझ में आया डियर्स? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगला टॉपिक क्या, अगला पॉइंट क्या है? स्कूल से पहले करें सेल्फ स्टडी। देखिए स्कूल से पहले कैसे करें सेल्फ स्टडी? देखिए स्कूल पे जाने का मतलब स्कूल में जो पढ़ाया गया है उससे हम आगे पढ़कर जाएं। अगर आपको यहाँ पर 5% भी समझ में आता है तो इसका तात्पर्य यही है कि स्कूल में 70% आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल कर सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे आपको जल्दी व अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। वही कहने का तात्पर्य है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, सेल्फ स्टडी करके अगर जाते हो, मान लीजिए आप स्कूल कोचिंग कितने बजे जाते हो? 5 बजे। सबका कोचिंग मान लीजिए 5 बजे है, 5 बजे कोचिंग है, तो आप कितने बजे निकलते हो? अगर मान लो दूर कहीं पर मान लीजिए 3 किलोमीटर पे, 4 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे है, तो आपको क्या कितने बजे निकलना होगा? 3 किलोमीटर पे है तो बहुत करेंगे 4:45 पे निकलेंगे। यही डियर, 4:45 में, 15 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर आराम से भी जाएंगे, बहुत करेंगे 4:40 पे निकलेंगे तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी वजह से अगर आप 3:30 बजे उठो, क्या करना है? 3:30 बजे आपको उठना है। 3:30 बजे जो पढ़ाया गया है उसको आधा घंटा रिवीजन करना है, फिर जाना है। समझ में आया डियर्स? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, इसी प्रकार से अगर आपको समझ में आ गया, अगर अपना लक्ष्य बनाना है, हमें टॉपर बनना है, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पर आपको डाउट हो मैथ में तो यहाँ से देखिए 89 6019 56, इसी प्रकार से आप व्हाट्सएप नंबर है ये। हाँ, फालतू कॉल मत लगाइएगा यहाँ पर। समझ में आया डियर्स? चलिए, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कहीं पर मैथ में डाउट हो तो उसका फोटो खींचकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, आपको हल कर बता भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलिए, इसी प्रकार से वीडियो एंड करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर वही 60 65 59 नंबर लाना हो तो मत पढ़िए। तो क्या करना है? उससे
एक दिन पढ़ कर जाइए, उसके बिहान भर पेपर दे दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 59% लाएंगे, घर वाले भगा देंगे तो कहेंगे जाओ कमाने जाओ। तो इसी प्रकार से कहते हैं अभी से पढ़ो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी पे वीडियो एंड करते हैं।